Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the abrogation of the Constitution of 1956, abrogation या failure of the Constitution of 1956. आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा 1956 का Constitution था वो फेल क्यों हो गया. और in previous lecture we have discussed the process of the making of the constitution and the salient features of the constitution, and today we will discuss the failure of the constitution. Let's start. Abrogation of the constitution or failure of the constitution 1956. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको पेपर में दो तरह से आ सकता है, या फिर एब्रिगेशन या फेलियर, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आपने जो भी हमारा लेक्चर होगा आपने इसे ही राइट करना है उसमें. दिस कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ 9 years. इनकी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 9 years लगे थे, बट कुड नॉट रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस. कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसकी वजह से ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये ज़्यादा देर तक ना चल सका. 1956 में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ था और 1958 में ये फेल हो गया. अब हम देखते हैं कि इसके फेल होने की क्या रीजंस थी. फर्स्ट वन इज़ दैट जनरल इलेक्शंस वर नॉट मेड. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव हो गया तो उस वक्त कोई भी इलेक्शन ना करवाएंगे. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम जरा पाकिस्तान है ये इस्लामिक स्टेट है, और ये इस्लाम जो हमारा है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है. इसमें कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे कंट्री के, वो अवाम उन्हें सिलेक्ट करती है. जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होते अवाम सामने नहीं आती, अवाम की राय सामने नहीं आती. एक तो इसकी ये रीज़न थी, एंड सेकेंड थी रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो कंट्री के किसी भी इशू को सीरियस नहीं ले रही थी. उनका जो ज़्यादातर उनका इंटरेस्ट था उनके पर्सनल इश्यूज़ के बारे में था. और जैसा कि किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसका पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, लेकिन तब क्या था कि उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो ही इसके साथ सिंसियर नहीं थी. एंड वायलेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस. स्टूडेंट्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें ये बात तय थी कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो भी हेड ऑफ़ द स्टेट भी होगा एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होगा. लेकिन जो प्रेसिडेंट थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर के डिसीजंस में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट सिस्टम था उसकी वायलेशन हुई. एंड नेक्स्ट है सिकंदर मिर्ज़ा वायलेंटेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि सिकंदर मिर्ज़ा ने इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को वायलेंट किया, और जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेल किया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फेल हुआ था वो बेसिकली सिकंदर मिर्ज़ा की वजह से ही फेल हुआ था. एंड इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी. जो हमारा पाकिस्तान कंट्री है ये जब बना तब इसके पास वसाइल थे वो बहुत महदूद थे, क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान को प्रॉपर शेयर नहीं मिला था और पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं था. एक तो ये इसकी रीज़न थी इस आइन के फेल होने की. एंड नेक्स्ट है मार्शल लॉ इन अक्टूबर 1958. ठीक है, सिकंदर मिर्ज़ा ने जब इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी तो फिर क्या हुआ कि सिकंदर मिर्ज़ा जो थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों का जो रिलेशन था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था. इस वजह से कंट्री में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो गया. स्टूडेंट्स, जब किसी कंट्री के जो लीडर्स होते हैं उनके दरमियानी रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो वो फिर कंट्री किस तरह अच्छे तरीके से चल सकेगा. जब कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान थे, कायद आज़म गवर्नर जनरल थे तब, और लियाकत अली ख़ान जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों का इतना अच्छा रिलेशन था, जितना अच्छा इन दोनों ने मिलकर कंट्री को चलाया था. इनके बाद किसी ने भी मिलके इसको इतने अच्छे तरीके से नहीं चलाया. जब कोई भी कंट्री के जो लीडर्स होते हैं उसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते तो फिर मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है. और जो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट होता है, ये मार्शल लॉ होता क्या है? इट इज़ बेसिकली द कंट्रोल ऑफ द सिटी और कंट्री बाय एन आर्मी इंस्टेड ऑफ बाय इट्स लीडर्स. जबकि जो कंट्री और जो हमारा सिटी होता है उसको हमारे फिर लीडर्स कंट्रोल नहीं करते, वो आर्मी के अंडर आ जाता है. And the martial law is damaging for the country, but it is not a system but misrule. जो मार्शल लॉ होता है ये ना सिर्फ हमारे कंट्री को डैमेज करता है, बल्कि ये कोई भी सिस्टम नहीं होता, ये मिसरूल होता है.
एंड स्टूडेंट्स 40 ईयर्स पहले 1977 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं। वो फॉर एग्जांपल टेररिज्म, ठीक है, अभी तक पाकिस्तान को इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, एब्रिगेशन और फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1956। थैंक यू सो मच।